Welcome back everyone. I am Nabeen and today we are going to learn about the cartilages of larynx. इससे पहले के लेक्चर्स में हम लैरिंक्स की डेफिनेशन और उसके डायमेंशंस और उसकी बाउंड्रीज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब इस लेक्चर्स में हम लैरिंक्स में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि लैरिंक्स में कार्टिलेज का काउंट कितना है और ये क्या स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। द लैरिंक्स हैज 9 कार्टिलेज। लैरिंक्स के पास 9 कार्टिलेज होती हैं। दे फॉर्म रिजिड बट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क ऑफ लैरिंक्स। ये क्या करती हैं? लैरिंक्स का बेसिक फ्रेमवर्क बनाती है। बेसिक फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा तैयार करती है कि लैरिंक्स की संरचना कुछ इस तरीके से होगी। कैसा बनाती है? रिजिड बट फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो आसानी से ना टूटे, और फ्लेक्सिबल मतलब जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। रिजिड बट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बनाती है ये लैरिंक्स का। लैरिंक्स में कार्टिलेज कितनी होती हैं? लैरिंक्स में 9 कार्टिलेज हैं जो कि रिजिड और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बनाती है लैरिंक्स का। फ्रेमवर्क मीन्स एक बेसिक ढांचा तैयार करती है कि लैरिंक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। लिए अब कार्टिलेज क्या होती हैं? तो कार्टिलेज भी बॉडी में एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे पास बॉडी में 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। ठीक है, बोन, कार्टिलेज एंड मसल्स, ये क्या होते हैं? बॉडी के बेसिक फ्रेमवर्क को बनाने का काम करते हैं। इनमें बोन का काम क्या है? तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम्स को बना रही हैं बोन। मसल्स का क्या काम है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच मूवमेंट करवाना। और कार्टिलेज का काम क्या है? कनेक्शन स्टेबलाइज करना इनके बीच में। तो कार्टिलेज मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? जॉइंट्स वगैरह पर ये प्रेजेंट होती है। और लैरिंक्स में कहाँ? लैरिंक्स में इनका क्या फंक्शन है? तो लैरिंक्स में ये फ्रेमवर्क बना रही है लैरिंक्स का। और कार्टिलेज का कार्टिलेज कैसी होती हैं? कार्टिलेज हमारी रिजिड होती हैं लेकिन फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब कि रिजिड मतलब जैसे ये देखो, जैसे हमारे पास ये एक रबड़ है या एक रेजर है, तो इसमें क्या है? देखो, ये हमारी आसानी से मोड़ सकती है, कहीं पर भी इसको मोड़ सकते हैं, बट क्या है? ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यही काम कार्टिलेज का होता है कि इनमें मूवमेंट तो आसानी से होगा, ये फ्लेक्सिबल होंगी, बट ये क्या देती है? एक मजबूती से फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करती है। तो यही हमारी होती हैं क्या? कार्टिलेज होती हैं। और बोन में क्या डिफरेंस? तो बोन हमारी कैसी रहेंगी? ये मार्कर की तरह रहेगी, मतलब इसमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और ये कैसा है? बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज समझ गए होंगे। कार्टिलेज क्या है? रिजिड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कनेक्शन स्टेबलाइज करने का काम करते हैं बोन्स या मसल्स के बीच में। और लैरिंक्स में यहाँ कार्टिलेज क्या कर रही हैं? इसका बेसिक फ्रेमवर्क बनाने का काम कर रही हैं। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो लैरिंक्स की जो कार्टिलेज है इन्हें हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला जो ग्रुप है उसे बोलते हैं हम अनपेयर्ड कार्टिलेज, और सेकंड जो ग्रुप है उसे बोला जाता है पेयर्ड कार्टिलेज। अनपेयर्ड का मतलब है ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होंगी। पेयर का मतलब एक जोड़े में प्रेजेंट नहीं होंगी, एक सिंगल स्ट्रक्चर एक होता है। ये कितनी है काउंटिंग में? 3 होती हैं ये हमारे पास। और पेयर्ड कार्टिलेज भी कितनी होती है? पेयर्ड मतलब जो जोड़े में प्रेजेंट होगी, मतलब इनका नंबर 2 होगा एक ही स्ट्रक्चर में। लैरिंक्स के अंदर 1 2 हमारे 2 नंबर में ये प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो पेयर्ड कार्टिलेज हमारी क्या होती है? पेयर्ड कार्टिलेज वो कार्टिलेज होंगी जो जोड़े में प्रेजेंट होंगी या पेयर में प्रेजेंट होंगी, मींस 2 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगी। ठीक है, 2 की काउंटिंग में ये प्रेजेंट होंगी। तो 3 ये होती हैं, तो 3 to the 6 ये हो जाती हैं। और 3 कैसी हो जाएंगी? अनपेयर्ड। 6 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड, टोटल मिलकर कितनी हो जाएंगी? 9 कार्टिलेज हमारे पास में यहाँ पे होती है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं अनपेयर्ड कार्टिलेज के बारे में। तो अनपेयर्ड कार्टिलेज में 3 कार्टिलेज हमारे पास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आती है एपिग्लॉटिस, सेकंड आती है थायरॉयड, और थर्ड आती है क्रिकॉयड। तो हम फर्स्ट बात करते हैं एपिग्लॉटिस के बारे में। तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज कैसी होती है? तो एक स्पून के शेप की होती है। ठीक है, स्पून का मतलब क्या है? चम्मच के शेप की। चम्मच का जो आगे वाला पोर्शन होता है जिसमें किसी चीज़ को हम निकालते हैं उससे, तो ये कैसी होती है? एपिग्लॉटिस कार्टिलेज होती है स्पून के शेप की। ये दिखाई दे रही होगी स्पून के शेप की। ये एंटीरियर व्यू है लैरिंक्स का। एंटीरियर मतलब आगे से हम लैरिंक्स को देख रहे हैं, और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले पोर्शन से लैरिंक्स को देखेंगे। देखो, स्पून शेप की ये दिखाई दे रही होगी एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। दोनों में देखो, एंटीरियर में ये एपिग्लॉटिस है यहाँ पे हायोइड के ऊपर जो दिखाई दे रही है, और पोस्टीरियर में ये वाली हायोइड बोन है, और ये एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है। तो ये हमारी एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? आपको है बॉडी में कोई स्ट्रक्चर, उसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। तो इसका फंक्शन होता है, ये जो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है ये हमारी बॉडी में फूड के और एयर के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती है। कैसे कोऑर्डिनेट करेगी? जो हमारा फेरिंग्स होता है, अब फेरिंग्स तो हमारा कॉमन है, मतलब ये फूड डक्ट को भी कनेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा ये लैरिंक्स से भी कनेक्ट हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी? जब भी हमने फूड और एयर ली तो बॉडी तो कंफ्यूज हो जाएगी कि
खाने को कहाँ भेजना है और एयर को कहाँ पे भेजना है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए होती है हमारी एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। होता क्या है, जब भी हम फूड को इनगल्फ करते हैं तो उस टाइम जो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है लैरिंक्स की कैविटी को बंद कर देती है, लैरिंक्स की कैविटी को आकर कवर कर लेती है, जिससे हमारा फूड होता है वो हमारा चला जाता है जो पोस्टीरियरली फूड पाइप प्रेजेंट है उसमें। तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज कैसी है, ये स्पून के शेप की है, हायोइड बोन के पास प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या है, जब हम फूड का एंगल्फमेंट करते हैं उस टाइम पर ये लैरेंजियल कैविटी को क्लोज कर देती है, जिससे हमारे फूड का मूवमेंट होता है फूड डक्ट में, खाने की नली में। मतलब कि ये फूड से प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि हमारे खाने की नली में हमारे सांस की नली में खाना ना जा पाए। ये हमारे एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का फंक्शन होता है। सेकंड हमारी आती है थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड नाम तो सुना ही होगा, थायरॉइड ग्लैंड से सुना होगा, लेकिन ये क्या है, कार्टिलेज। तो थायरॉइड कार्टिलेज कहाँ है, ये मिड पोर्शन में दिखाई दे रही होगी, शील्ड शेप की। शील्ड शेप मतलब जो रहती है ना, शील्ड जो लड़ने से बचने के लिए यूज करते हैं तलवारों वगैरह से, तो उस तरह की होती है हमारी थायरॉइड कार्टिलेज। ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू में, ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करता है। अब थायरॉइड कार्टिलेज कैसी है, शील्ड शेप की। शील्ड शेप मतलब ये दिखाई दे रही होगी, ये शील्ड वाला जो शेप होता है उस शेप की होती है। और इसका काम क्या है, ये वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके पीछे क्या है, पोस्टीरियर व्यू में ये देखो, ये थायरॉइड कार्टिलेज है, इसके पीछे ये हमारे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड का तो पता होगा क्या होता है, वोकल कॉर्ड लैरेंजियल म्यूकोसा के फोल्ड होते हैं जो कि साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, बहुत मुलायम सा स्ट्रक्चर है। तो अगर मानो कहीं भी फ्रंट से चोट लगी, किसी वजह से किसी ने मुक्का मारा है, कुछ भी हुआ, तो क्या हो जाएगा, हमारी लैरिंक्स के पीछे जो हमारे लैरिंक्स में जो हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है वो डैमेज हो जाएंगे। अब इनके डैमेज होने से साउंड प्रोडक्शन रुक जाएगा, इंसान बातचीत नहीं कर पाएगा। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ, थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज कैसी है, थायरॉइड कार्टिलेज शील्ड शेप की होती है। इसका फंक्शन है लैरिंक्स में जो हमारे वॉइस बॉक्स में, इसका फंक्शन है जो हमारे पास वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा ये मिड पोर्शन में एंटीरियरली क्या करती है, एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करती है। एडम्स एप्पल क्या है, तो एडम्स एप्पल हमारे जो नेक वाला रीजन है, एंटीरियर नेक वाला रीजन है, उसमें एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होता है और ये मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है, मेल्स में ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है, इतना ये फीमेल्स में प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो थायरॉइड कार्टिलेज कैसी है हमारी, थायरॉइड एक अनपेयर्ड कार्टिलेज है। कहाँ प्रेजेंट होती है, लैरिंक्स के मिड पोर्शन में ये प्रेजेंट है। क्या कर रही है, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ये एंटीरियर नेक में क्या किसका फॉर्मेशन कर रही है, एडम्स एप्पल का, जो इसकी पहचान भी होती है अगर हम फिजिकली इसको टच कर पाते हैं ना। तो थायरॉइड कार्टिलेज हो गई है, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज हो गई है। थर्ड हमारी आती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ है हमारे, तो लैरिंक्स के इन्फीरियरली ये प्रेजेंट होती है। शी शेप्ड कार्टिलेज है, शी शेप की एक कार्टिलेज है, देखो एंटीरियर व्यू में दिखाई दे रही होगी शी शेप की एक कार्टिलेज, और पोस्टीरियर व्यू में भी हम देख सकते हैं। क्या है ये हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब इसका फंक्शन क्या होगा, तो देखो सबसे नीचे प्रेजेंट है लैरिंक्स में, तो क्या करेगी, लैरिंक्स की इन्फीरियर मोस्ट बाउंड्री बनाएगी। इन्फीरियर बॉडी मतलब लैरिंक्स जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे ये उसकी आखिरी बॉर्डर बनाएगी। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है हमारी, शी शेप्ड की एक कार्टिलेज है। ठीक है, रिंग शेप कार्टिलेज भी इसे कहा जाता है कि रिंग शेप कार्टिलेज है, शी शेप या रिंग शेप्ड कार्टिलेज है। ये इन्फीरियर बॉडी का इन्फीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही है हमारे लैरिंक्स की। इसके अलावा ये कहाँ कनेक्ट है, ट्रेकिया के अपर ओपनिंग से कनेक्ट होती है और फर्स्ट ट्रेकियल रिंग का भी ये फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारी हो गई है कौन सी, क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज कैसी है, शी शेप्ड या रिंग शेप्ड होती है, इन्फीरियरली प्रेजेंट होती है लैरिंक्स में, सबसे इन्फीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है लैरिंक्स के। इसके अलावा ये लैरिंक्स की इन्फीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही है और ट्रेकिया की फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारी ये हो जाती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो तीन अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन सी हो गई हैं हमारी, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड और क्रिकॉइड। एपिग्लॉटिस कहाँ है, हायोइड बोन के पास प्रेजेंट है। ये कभी कभी कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि ये अपर बाउंड्री भी बनाती है लैरिंक्स की, तो ये भी समझ लो, ये भी ध्यान रखना अगर कहीं पूछ ले कोई। तो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज कैसी होती है, शी शेप्ड की एक कार्टिलेज होती है, हायोइड बोन के पास ये प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, जब हम फूड निगलते हैं, खाने को निगलते हैं, उस टाइम पर ये लैरेंजियल कैविटी को क्लोज कर देती है। इसकी क्लोज करने से जो हमारा फूड होता है वो इसके पीछे जो हमारी फूड पाइप है, खाने की नली है, उसमें चला जाता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खाने से प्रोटेक्ट रहता है ताकि उसमें कोई खाने के पार्टिकल्स ना जा पाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। सेकंड है थायरॉइड कार्टिलेज, कैसी है ये, शील्ड शेप की कार्टिलेज है। कहाँ प्रेजेंट है, लैरेंजियल कैविटी के पोर्शंस में, मिड में ये प्रेजेंट है। इसके पीछे प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड जिन्हें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और मिड पोर्शंस में
जो हमारा नेक है, तो एंटीरियर नेक में ये क्या करती है, एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थायरॉइड कार्टिलेज। थर्ड है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो लैरिंक्स में सबसे इंफीरियरली क्रिकॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, तो लैरिंक्स के इंफीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा ट्रेकिया यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज की इंफीरियर वाला सरफेस है, वहाँ से हमारा ट्रेकिया कनेक्ट होकर ट्रेकिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी तीन सी शेप्ड या रिंग शेप होती है। तो ये हमारी 3 कार्टिलेज हो जाती हैं अनपेयर्ड कार्टिलेज। देखो यही हमारी प्रीडोमिनेंट कार्टिलेज होती हैं। बाकी जो पेयर्ड कार्टिलेज हैं उनमें एरिटिनॉइड कार्टिलेज को छोड़कर बाकी क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट हमारी माइनर कार्टिलेज है, उनका इतना मेजर फंक्शन इनका नहीं है। अब आती है हमारी पेयर्ड कार्टिलेज। ये कितनी होती है 3 काउंटिंग में, बट 2 प्रेजेंट हैं तो कैसी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो पेयर्ड कार्टिलेज में हमारी पहली कार्टिलेज है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब एरिटिनॉइड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी थायरॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। एंटीरियर व्यू में हमें ये नहीं दिखाई दे रही है, ये कहाँ दिखाई देगी, पोस्टीरियर व्यू में। कहाँ प्रेजेंट है, थायरॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर, थायरॉइड कार्टिलेज के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट है। 2 है नंबर में, और ये क्या कर रही हैं, ये वोकल कॉर्ड के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। जो ये हमारे वोकल कॉर्ड, ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है और ये वाले 2 वोकल कॉर्ड्स के पेयर है ना, एक ट्रू वोकल कॉर्ड और एक फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। ये हमारी होती है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब एरिटिनॉइड कार्टिलेज के पास ही हमारी प्रेजेंट होती है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। लेकिन क्या होती है, जब एपिग्लोटिस को हम हटाते हैं तब ये पोर्शन हमें दिखाई देता है। लेकिन ये मैंने देखने के लिए बना दिया कि यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है ये कॉर्निकुलेट है, और ये वाली क्यूनिफॉर्म जो ग्रीन वाली दिखाई दे रही है ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। तो ये हमारी पेयर में सेकंड कार्टिलेज है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, और थर्ड कार्टिलेज है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। इनका फंक्शन भी यही होता है, ये भी हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, साइड वाइज मूवमेंट कराती है वोकल कॉर्ड्स का साउंड के प्रोडक्शन के टाइम पर। लेकिन मेजर कार्टिलेज हमारी यहाँ होती है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। इस तरह हमारी ये अनपेयर्ड और पेयर्ड कार्टिलेज यहाँ से क्लियर होती हैं। अनपेयर्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि लैरिंक्स में कितनी कार्टिलेज प्रेजेंट है। लैरिंक्स में टोटल 9 कार्टिलेज प्रेजेंट हैं, उनमें से 3 अनपेयर्ड हैं और 3 पेयर्ड हैं, जो कि 6 का फॉर्मेशन करेंगे। जो 6 और 3 टोटल हो जाएगा 9 कार्टिलेज। ये क्या करती हैं, रिजिड बट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क ऑफ लैरिंक्स। किसका फॉर्मेशन करती है, रिजिड। रिजिड मतलब जो आसानी से ना टूटे, और फ्लेक्सिबल का मतलब जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। तो इस तरह के फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करती है लैरिंक्स के। लैरिंक्स का फ्रेमवर्क बनाती है जो कि रिजिड बट फ्लेक्सिबल हो। इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। अनपेयर्ड जो कि एक सिंगल कार्टिलेज के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और पेयर्ड मतलब जो जोड़े के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अनपेयर्ड में आती है एपिग्लोटिस जो कि स्पून के शेप की है, लैरिंजियल कैविटी को क्लोज कर देती है जब हम खाने को इनगल्फ करते हैं, ताकि हमारा जो खाना है वो कहाँ चला जाए, फूड डक्ट में चला जाए। सेकंड है थायरॉइड कार्टिलेज जो क्या करती है, एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करती है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेक में, और पोस्टीरियरली क्या करती है, ये हमारे इसके पोस्टीरियर में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्शन देती है। थर्ड हमारी है क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि लैरिंक्स में इंफीरियरली प्रेजेंट है, और क्या कर रही है, लैरिंक्स की इंफीरियर बाउंड्री बनाने का काम कर रही है। पेयर्ड में हमारे पास आती है एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो कि थायरॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर प्रेजेंट होती हैं, 2 के पेयर में प्रेजेंट हैं। यूनिफॉर्म भी उसी के पास है, और कॉर्निकुलेट भी उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि वोकल कॉर्ड्स के साइड वाइज मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमारी सारी लैरिंक्स की कार्टिलेज इस लेक्चर में हमने क्लियर कर ली है।